Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples. Hence, the rape was not committed. मतलब पीड़िता के शरीर पर सीमन नहीं मिला तो लड़की का रेप हुआ ही नहीं। भला ये क्या बात हुई एडीजी साहब? क्योंकि कानून तो कहता है कि सीमन का न मिलना रेप न होने की गारंटी नहीं है। एडीजी साहब को शायद मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में एक केस के दौरान साफ तौर पर कहा था कि पीड़िता के शरीर पर सीमन का न मिलना रेप को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। साल 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि रेप को अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के शरीर में सीमन की मौजूदगी साबित करना अनिवार्य नहीं है। तो एडीजी साहब थोड़ा स्टडी कर लेते कानून को, आसानी हो जाती सही निष्कर्ष पर पहुंचने में। लेकिन रेप को खारिज ही कर दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकाला जाए। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। एडीजी साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि रेप का आरोप झूठा है। तो ये भी बता दीजिए कि मरने से पहले पीड़िता ने जो आखिरी बयान दिया था वो भी झूठा था, क्योंकि उसमें तो वो अपने साथ गैंग रेप की बात कह रही थी। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। पीड़िता अपना दर्द बयां करके चल बसी। उसके आखिरी शब्द यही थे कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पीड़िता का परिवार कह कह कर थक चुका है कि उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन यूपी पुलिस मानने को तैयार नहीं है। उसका पूरा जोर इस बात पर है कि पीड़िता के शरीर पर सीमन नहीं मिला। लेकिन सीमन मिलता कैसे? पीड़िता के साथ 14 सितंबर को दरिंदगी हुई और एडीजी साहब खुद कह रहे हैं कि फॉरेंसिक सैंपल तो 25 सितंबर को लैब भेजे गए, यानी 11 दिन बाद। लोगों ने आपको पूर्व में भी बताया था कि जब पीड़िता जो विक्टिम है, व्हेन शी वाज एडमिटेड इन एएमयू हॉस्पिटल, द फॉरेंसिक सैंपल्स वर कलेक्टेड ऑन 25th of September. And on same day it was sent to Forensic Science Laboratory at Agra. तो एडीजी साहब पीड़िता का बयान नहीं मानते, पीड़िता के परिवार का आरोप नहीं मानते, कानून की धाराएं नहीं मानते, लेकिन एडीजी साहब को सीमन न मिलने पर रेप को खारिज करने से पहले ये तो पता कर लेना चाहिए था कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला का 4 दिन के अंदर मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घटना के 72 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट में पीड़िता के शरीर पर सीमन के ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 96 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट हो तो सीमन के ट्रेस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हाथरस पुलिस ने तो पीड़िता के फॉरेंसिक सैंपल लेने में ही 8 दिन लगा दिए और सैंपल को लैब भेजने में 3 दिन और लग गए। किसी भी रेप केस या सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जितनी जल्दी हो सके जैसे ही विक्टिम का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, साइमल्टेनियसली या इमीडिएटली बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि जो एविडेंसेस है वो बिना किसी कंटैमिनेशन के जो कलेक्ट किया जा सके। सबसे पहले तो जो विद इन 12 आवर्स होता है और मैक्सिमम अप टू 48 to 72 आवर्स होता है। 3 से 4 दिन तक के केसेस में हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए हैं वीएस स्लाइड के अंदर स्पर्म्स जो है, और स्पर्म्स की अगर प्रेजेंस होती है तो चूँकि उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में डीएनए होता है, तो देन वी आर गोइंग फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, तो उससे बड़ा स्पेसिफिकली हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये गैंग रेप में वी कैन पिन पॉइंट कि भाई कौन 4 लोग हैं या 3 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं,
तो ये आसानी से बताया जा सकता है। वैसे यूपी पुलिस की विश्वसनीयता तो इस केस में शुरू से ही सवालों के घेरे में है। उसे तो पीड़ित लड़की के आखिरी बयान वाले वीडियो में भी सच्चाई नहीं दिखी, लेकिन पीड़िता की जीभ दिख गई। वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। मतलब जीभ नहीं कटी थी, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। यूपी पुलिस का पूरा जोर इसी बात पर है कि किस तरह से ये मामला दबा दिया जाए। लेकिन इस केस में कानून को भुला चुकी यूपी पुलिस एक और बात भूल गई, वो ये कि बैरिकेड लगा देने से सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाथरस के सच पर जो पर्दा डाला जा रहा है, वो पर्दा जब गिरेगा तो यूपी पुलिस का सच भी बेपर्दा होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।